तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक जो कि सबकी ज्यादा पर्सनल फेवरेट गाड़ी है, वो है टोयोटा सुप्रा। उसके एवोल्यूशन के बारे में, कहां से गाड़ी का जर्नी स्टार्ट हुआ, कहां तक आके ये गाड़ी रुका है, वो उसके बारे में पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात है 1978 का, जब टोयोटा का एक गाड़ी लॉन्च करता है जो कि है सेलिका डबल एक्स। ये जो गाड़ी है ये कंपीट करने के लिए लॉन्च करता है डैटसन जी के साथ या फिर डैटसन जेड के साथ। उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी थी या फिर सबसे पावरफुल गाड़ी बनाती थी डैटसन जी। ये जापान का बात कर रहा हूँ, जापान का बात कर रहा हूँ मैं, जापान क्या होता है, जापान का बात कर रहा हूँ। तो सेलिका जो है उसको बनाया गया था डैटसन जेड के लिए, लेकिन सेलिका जो है काफ़ी पीछे थी डैटसन जी से। 1979 में जो ये सेलिका था, टोयोटा सेलिका था, तो टोयोटा ने सोचा कि इस गाड़ी को एक्सपोर्ट करते हैं जापान के बाहर। तो जापान के बाहर इसको एक्सपोर्ट करने के लिए टोयोटा ने इसका नाम के साथ थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, इसका सक्सेसर ऐड कर दिया गया और इसको बेचा गया, फिर एक्सपोर्ट किया गया सेलिका सुप्रा के नाम से। तो वहीं से जन्म होता है इस सुप्रा, जो ये नाम है हम लोग का, ये जन्म वहीं से होता है। और वो मॉडल था A40 मॉडल को एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन सुप्रा कहा जाता है, जिसमें एक 2.6 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर का इंजन आता था। जो नॉर्मल सेलिका था, सेलिका डबल एक्स, उसमें एक 4 सिलेंडर का इंजन आता था। लेकिन जैसे ही इस पे सुप्रा जोड़ा गया, सेलिका सुप्रा, तो ये फिर 6 सिलेंडर का इंजन जो है इसमें आने लगा था, जो प्रोड्यूस करता था 123 हॉर्स पावर, 185 किलोमीटर पर आवर तक इसका टॉप स्पीड रहता था। लेकिन फिर भी ये जो डैटसन जेड था उससे कंपीट नहीं कर पाता था। उसका जो स्पीड था नियर अबाउट 204 किलोमीटर पर आवर तक का था। फिर आता है 1981 में A50 मॉडल जो है वो टोयोटा लॉन्च करता है। A50 मॉडल जो है थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल था कंपेयर टू A40, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया गया था। 1982 में क्या होता है, ऑफिशियली सेकेंड जनरेशन सुप्रा लॉन्च होता है, जिसका मॉडल नेम था A60 मॉडल जो है वो सेकेंड जनरेशन सुप्रा या फिर सुप्रा मार्क 2 जिसको कहा जाता है, वो भी बोल सकते हैं, मार्क 2 भी बोलते हैं जनरली। वो था A60 सुप्रा, 145 हॉर्स पावर के साथ उसको लॉन्च किया गया था। फिर 1986 में ही A70 मॉडल लॉन्च होता है, जो कि ऑफिशियल थर्ड जनरेशन मॉडल था टोयोटा सुप्रा का। इसमें आया नया इंजन जो कि 7MGE। ये उस टाइम का टोयोटा का एक फ्लैगशिप इंजन था, जो था एक 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर, जो पावर निकालता था 200 हॉर्स पावर का, जो कि काफ़ी बढ़िया था उस टाइम का। फिर आता है 1987 में टर्बो चार्जर को इंट्रोड्यूस किया गया इस इंजन में। फिर ये इसका पावर बढ़ के हो गया 231 हॉर्स पावर और 224 किलोमीटर पर आवर तक का इसका टॉप स्पीड हुआ था। फिर आता है 1993, तो 1993 में ऑफिशियली द ग्रेट मार्क 4 सुप्रा यानी कि फोर्थ जनरेशन सुप्रा लॉन्च होता है। मॉडल नेम था A80। इसमें लगा होता है नेचुरली एस्पिरेटेड और टोयोटा का ग्रेट और पॉपुलर इंजन जो कि है 2JZGE इनलाइन 6 सिलेंडर लगा होता है, और वो पावर प्रोड्यूस करता था 220 हॉर्स पावर का। इसका जो जापानीज मॉडल, ये मैंने जो बोला नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन था, ये स्टॉक इंजन था। जापानीज मॉडल के जो इंजन बनाया गया था उसमें एक ट्विन टर्बो चार्जर को इंट्रोड्यूस करा गया था उसमें, जो इसके पावर को बढ़ा देता था 276 हॉर्स पावर तक का। तो अमेरिका का जो मॉडल बनाया गया था उसमें अपग्रेड किया गया था, उसको 321 हॉर्स पावर तक वो मॉडल निकाल सकता था इंजन से पावर, जो कि काफ़ी पावरफुल था उस टाइम पे, और ये मतलब काफ़ी पॉपुलर था, और उधर से ये पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट किया था। इसी बीच इस गाड़ी में फिर वो 1000 हॉर्स पावर 2000 हॉर्स पावर वाली जो मॉडिफाइड इंजन या फिर ट्यून्ड इंजन करने लगे, उसको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको बनाया गया था। ट्रैक ओरिएंटेड था, नॉर्मल रोड्स के लिए नहीं था, आपको क्लैरिफाई कर दूं। इसलिए जो भी सुप्रा फैन यहाँ पे आके कमेंट करोगे कि भाई 200 हॉर्स पावर नहीं था उसका, 1000 हॉर्स पावर था, तो भाई 1000 हॉर्स पावर जिस भी सुप्रा का है वो एक ट्यून्ड सुप्रा था, एक स्पेसिफिक ट्रैक के लिए उसको बनाया गया था। उस काम के बाद उसको फिर बंद कर दिया गया, वो नॉर्मल ट्रैक्स के लिए नहीं था। फिर इसके बाद 2014 में लगभग 20 साल बाद इसको अपग्रेड करने के बारे में सोचा गया, और इसका एक कॉन्सेप्ट लीक जो है वो सामने को आया था, न्यू जनरेशन सुप्रा के नाम से कॉन्सेप्ट आया था इसका, लेकिन कोई ऑफिशियली लॉन्च कोई डेट वेट नहीं आया था। 2018 में फिर जाके GR सुप्रा के नाम से एक रेसिंग कार का कॉन्सेप्ट आया सुप्रा का एक रेसिंग वर्जन जो है वो सामने आया, रेसिंग कॉन्सेप्ट। फाइनली 2020 में काफ़ी सारे डिज़ाइन, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद मार्क 5 यानी कि 5th जनरेशन GR सुप्रा जो है वो लॉन्च होता है, यानी कि सुप्रा का नया जनरेशन जो है वो आता है मार्केट में, जिसमें कोलैब होता है किसके साथ, ग्रेट BMW के साथ फाइनली कोलैब करके इसको लॉन्च करा जाता है। और ये गाड़ी जो था ये बेस था BMW Z4 या फिर Z4। तो इसमें एक टर्बोचार्ज्ड 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन था, 335 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। 2021 मॉडल जो था उसमें पावर को बढ़ा के 382 हॉर्स पावर करा गया,
2022 में जो है अभी कस्टमर्स के पास ऑप्शन है कि 3 लीटर या फिर 2 लीटर इंजन को ये चूज करके ले सकते हैं। तो यही था गाइस पूरा जर्नी टोयोटा सुप्रा का 1978 से लेके 2022 का, मतलब प्रेजेंट टाइम तक। आपको कौन सा मॉडल स्पेसिफिकली आपको पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। टोयोटा सुप्रा के कितने बड़े फैन हो वो मेरे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कीजिए। इसके साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ ड्राइव करें, अपना परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।